राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। ध्यान देगा भाई, एक्सरसाइज है 7.10 और कक्षा है तुम्हारा 12th और यही है तुम्हारा सवाल। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो। अपने लोगों को सवाल नंबर 1 बनाना है। इंटीग्रेशन और इंटरवल है तुम्हारा 0 से 1 x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने लोगों को इसमें करना की है, इसको t मान लो, सॉल्व करते हैं अपने लोग इसको श्रद्धा भक्ति से। लेट टी बराबर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको कर दो भाई समीकरण 1, डीसी बोथ साइड। डब्ल्यू आर टी एक्स। हालांकि इतना चीज नहीं हो करेगा तो चलेगा, हम तुम लोगों को इतना चीज पहला सवाल है इसलिए हम कर देते हैं और तुम लोग भी करना। डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स। हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन नंबरा देते हैं, तुम लोग सीखेगा बढ़िया। 2x और ये हो गया तुम्हारा 0 और इसको कर देते हैं डी टी बाई 2 और ये हो गया तुम्हारा x dx। ध्यान से देखना भाई, अपने लोगों का ये वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं समीकरण 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है तुम्हारा कौन सी, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा यहाँ देखना है ध्यान से। अपने लोगों को इसमें करना की है, पुट करना है। x बराबर एक बार 0 पुट करेंगे, x का मान 0, x बराबर 0, देन t बराबर क्या होता है, t बराबर यहाँ पे 0 रखेगा तो 1 बचेगा। फिर ध्यान देना, पुट करेंगे अपने लोग, x का मान 1, ये जो 1 है, देन तो t बराबर यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 जोड़ 1 2 और अपने लोगों का पता चल गया। जब 0 रखे थे तो इंटरवल आया 1 और x बराबर 1 रखे थे तो इंटरवल आया 2। अब चलते हैं अपने लोग ऊपर, ध्यान से देखना। नौ i बराबर इंटरवल की आया था 1 से 2, 1 से 0 था तो अपने लोगों को इंटरवल प्राप्त हुआ 1 से 2। ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा फिगर दिखाना है। ये देखो 0 रखे थे तो 1 आया है, 0 रखे थे तो 1 आया है, फिर 1 रखे थे तो 2 आया है, 1 रखे थे तो 2 आया है, जो बात है। अब यहाँ देखो x dx का वैल्यू dt बाय 2, इसको रख देते हैं। dt बाय हो गया तुम्हारा 2 और नीचे वाला समान को कौन सी माने है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, ऊपर में दे दो नीचे में दे दो t। इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर करो। अब ये हो गया तुम्हारा इंटरवल 1 से 2 और dt बाय हो गया तुम्हारा 2t, ये प्राप्त हो गया 1/2। 1/t का इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा log t, log t 1 से 2। अब सवाल को ध्यान से देखेगा भाई, 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 माइनस log 1, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 1/2 और ये आ गया तुम्हारा log 2 और log 1 का वैल्यू अपने लोग जानते हैं 0, log 1 का मान होता है 0, जो बात है। और अपने लोगों का आंसर प्राप्त हो चुका है 1/2 log 2, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे आंसर। और सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर है तुम्हारा 2। इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटरवल दिया हुआ है, रूट अंडर साइन फाइ और कोस पर पावर 5 फाइ डी फाइ, जो बात है। सवाल को पहले सजा के लिखो, तब जाकर के अपने लोगों को मानना है। 0 से हो गया π/2 इंटरवल, रूट अंडर हो गया तुम्हारा साइन फाइ।
अब अपने लोगों को यहाँ पे कर दो कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कर दो कॉस फाई, और ये हो गया तुम्हारा डी फाई। ध्यान से देखेगा, अब जैसे इसको अपने लोग टी मानेंगे नहीं, ये आएगा तो इसको पहले इस रूप में ला लो जो बात है। अपने लोगों को करना की है 0 से π/2 कर देना है। रूट अंडर हो गया तुम्हारा साइन फाई, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा कॉस फाई डी फाई। ध्यान से देखेगा, अब इसको मानेंगे अपने लोग टी, साइन फाई को अपने ये आ जाएगा। लेट कर दो टी बराबर साइन फाई डी टी बाय डी फाई बराबर हो गया तुम्हारा कॉस फाई। ये हो गया तुम्हारा डी टी बराबर कॉस फाई डी फाई आ गया है। अब अपने लोगों को करना क्या है, इधर से चलना है। लेते हैं 9, पहले इसको मान लेते हैं एक बार समीकरण 1, सबका मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की है टी बराबर साइन फाई, जो बात है टी बराबर साइन फाई पुट करते हैं अपने लोग। फाई का मान एक बार करते हैं 0 पुट, 0 पुट करेगा तो अपने लोगों को प्राप्त होगा साइन 0 का मान। टी बराबर साइन 0, साइन 0 का मान हो गया तुम्हारा 0। फिर पुट कर दो फाई का मान π/2, देन टी बराबर हो गया तुम्हारा साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1। ये यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने लोग फ्रॉम क्वेश्चन पे। 9, जब फाई का मान 0 रखे थे तो कौन सी आया है 0, फाई का मान π/2 रखे हैं तो कौन सी आया है 1 को रख दिया जाए। रूट अंडर हो गया टी, यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा सवाल, यहाँ पे ध्यान देना है। इसका मान हो गया तुम्हारा टी रूट टी, 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे रख दिया जाए, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा गोल घेराव में जो है इसका मान है तुम्हारा dt रख दिया जाए। इंटीग्रेशन 0 से हो गया 1 रूट टी, इसको बैठा दो a माइनस बी होल स्क्वायर पे, 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 गुना टी स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा dt। ध्यान से देखना भाई, 0 से हो गया 1 और t पर पावर कर दो हाफ, ये 1 प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा dt। ध्यान से देखेगा, इधर मिटाते हैं तब जाके समझेगा जो बात है। ध्यान से देखना थोड़ा श्रद्धा भक्ति से। अब आ जाओ यहाँ पे, i बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t पर पावर हाफ dt, फिर यहाँ पे प्लस 0 से 1 टी स्क्वायर, टी पर पावर 4 प्लस 1/2, टी पर पावर 4 प्लस 1/2, गुना में पावर जुटेगा। यही चीज उसके साथ भी करो, माइनस 0 से 1 टी पर पावर 2 प्लस 1/2, और ये हो गया तुम्हारा dt रहना है। ध्यान देगा, 0 से 1 टी पर पावर हो गया हाफ प्लस 0 से 1, अब देखो 4 दूना 8 1 9, टी पर पावर हो गया तुम्हारा कौन सी 9/2, और ये हो गया तुम्हारा dt। ये 2 तुम्हारा पहले से है फार्मूला से, 2 0 से हो गया तुम्हारा 1, टी पर पावर हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2, और ये हो गया तुम्हारा dt। ध्यान से देखेगा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे तुम सिंपल नियम सीख लो, इसका नीचे वाला समान बदलता ना है कभी, जो बात है। ये 2 है तो 2 को रहने दो, और 2 1 हो गया 3, 3/2 इधर कर दो 2/3 प्लस, फिर यहाँ पे देखेगा
वही चीज करेंगे, जो चीज इसके साथ किए हैं वही चीज इसके साथ। फिर इसके नीचे में 2 है, 2 को रहने दो, याद रहे निचल का समान कभी नहीं बदलेगा। 9 2 कितना हो गया 11, 11/2 इधर कर दो 2/11। फिर यहाँ पे 2 पहले से है, इधर चलते हैं, t पर पावर हो गया तुम्हारा कौन सी, ये 2 हो जाएगा, 5 2 7, और इधर हो गया तुम्हारा 2/7 जो बात है। और इंटरवल सबका है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अब वही काउंट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3, ये 1 पर पावर 3/2, इधर हो गया 0 पर पावर 3/2। ध्यान देना है 2/11, 1 पर पावर 11/2, 0 पर पावर 11/2, ये हो गया तुम्हारा 4, नीचे में हो गया 7, और ये अपर लिमिट 7/2, 1 पर पावर और 0 पर पावर 7/2। ध्यान दो भाई, 1 पर पावर कुछ रहेगा तो 1 के होगा, और 0 पर पावर कुछ रहेगा तो 0 होगा। ये भी गायब हो गया, ये गायब होके 1 बचा, ये भी गायब होके 1 बचा, ये भी गायब होके 1 बचा। अब डायरेक्ट देखो अपने लोग की लिखते हैं, ध्यान से देखना। आई बराबर डायरेक्ट लिखो 2/3, प्लस लिखो 2/11, माइनस 4 लिखो 7 यहाँ पे, और सबका अपने लोग एलसीएम लेते हैं। 3 × 11 × 7, 3 3 कटेगा, 11 7 77 दूना 154, प्लस 11 11 कटेगा, 7 21 दूना 42, माइनस 7 कटेगा, 11 33 चौके 132, इंटीग्रेशन ये दोनों को जोड़ दो, 6 5 4 9 1, माइनस हो गया 132 बटे 11 33 गुना 7। अब इसको घटा दो, घटाएगा तो ये निकलेगा 4, और यहाँ पे बचा तुम्हारा कितना 8 नहीं 8 नहीं 6, 6 में 3 गया, 9 में 3 गया, 6 1 में 1 गया 0, नीचे में हो गया 7 21 का 1, 7 21 2 23। तुम्हारा आंसर आ गया है 64/231। सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। ध्यान दो भाई, सवाल नंबर 3 है तुम्हारा। इस सवाल को ध्यान से देखो, ये फार्मूला पे आ रहा है। फार्मूला हम तुम लोगों को यहाँ पे लिखते हैं 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है तुम्हारा साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। अब इसके जगह पे डायरेक्ट है चीज लिख सकते हैं, और लिख दो 0 से हो गया 1, और यहां पर लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x dx। ये फार्मूला पे आ गया है। अब इसको बनाने से पहले अपने लोग चलते हैं आईलेट पे, ILATE। अच्छा 2 जो है तुम्हारा हो गया अलजेब्रा, और tan इनवर्स x हो गया तुम्हारा इनवर्स फंक्शन, ये हो गया u, ये हो गया v। अब आईलेट के अनुसार चलने से पहले आईलेट का फार्मूला आना चाहिए अपने लोग u × v वाला। u × v dx बराबर u को बाहर करो v dx माइनस du/dx इंटीग्रेशन v dx का होल dx। ये आ गया तुम्हारा फार्मूला। अब चलते हैं अपने लोग श्रद्धा भक्ति से, 0 से 1 दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x, और ये हो गया dx बराबर। अच्छा u हम किसको माने हैं 2 को, u माने हैं अपने लोग tan इनवर्स x को, और इसको v को। अच्छा u को बाहर करते हैं, अर्थात tan इनवर्स x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 2 dx, इंटरवल है 0 से 1 जो बात है, ध्यान से देखना। माइनस है माइनस दे दो, d tan इनवर्स x बटा हो गया तुम्हारा dx, इंटीग्रेशन 2 dx का हो जाएगा होल dx जो बात है। ध्यान से देखेगा भाई, ये पूरे को माने हैं कौन सी i, ये हो गया i बराबर tan इनवर्स x, और 2 dx का इधर कर दो डायरेक्ट 2x, 2 बाहर हो जाएगा, 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, x हो जाएगा। अब x जो है x अंदर रहेगा,
ध्यान से देखना भाई, x और इधर कर दो 0 से 1, कहानी फिनिश, माइनस यहाँ पे आ जाओ डी टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेट, और इसका हो जाएगा 2x ये होल डी एक्स, और इंटरवल है तुम्हारा 0 से 1। अच्छा नीचे हटेगा ना, हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ध्यान से देखना श्रद्धा भक्ति से, तब समझेगा। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे आ गया है, इंटीग्रेशन टू बाहर में है, ये है x tan इनवर्स x, और हो गया है तुम्हारा 0 से 1, और ये माइनस, अच्छा इसको अपने लोग t मान लेते हैं, एक लाइन और लिखते हैं पहले, यहाँ से इसको हटा दो, लेट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, और dt बाय dx बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 2x, 1 का 0 गायब, और dt बराबर हो गया तुम्हारा 2x dx, 2x dx, यहाँ पर देखो 2x dx आ गया है, ध्यान से देखेगा भाई, 2x dx का वैल्यू है तुम्हारा dt। अब चलते हैं अपने लोग 9, अब इसको पहले एक लाइन सजा के लिख दो, इंटरवल की है तुम्हारा 2 बाहर में है, x है tan इनवर्स x 0 से 1 इंटरवल, माइनस यहाँ है तुम्हारा 0 से 1, और 2x dx का है मान dt और 1 प्लस टी एक्स स्क्वायर को माने है t। ये मामला फिनिश हो गया, अब इसको हटा दिया जाए, यहीं पर था पूरा खेल तुम्हारा। 2x tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस इसका हो जाएगा तुम्हारा 1/t का log t, log t 0 से 1, बात यहीं ख़त्म न होगा भाई, इंटीग्रेशन 2x tan इनवर्स x 0 से 1, इसको साथे में लेके चलना है, माइनस log, यहाँ पे देखो t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल 0 से 1, मुद्दा समझो। अब नीचे हटेगा ना, हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और इसको हटा दिया जाए, इसका अब कोई काम नहीं है, इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट इंटरवल का यूज करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 tan इनवर्स 1 माइनस बाहर में 0 tan इनवर्स 0, अब फिर अपर लिमिट यूज करो, माइनस है माइनस दे दो, log हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस log 1 प्लस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा, 1 तो गायब हो गया, tan इनवर्स 1 में tan कितना डिग्री का मान, tan 45 डिग्री, tan π/4, और ये बाहर में 0 तो सब 0, माइनस log डायरेक्ट इसको 1 का स्क्वायर 1 1 जोड़ 1 2, माइनस ये हो गया तुम्हारा log 1, खलिए ध्यान से देखेगा भाई, इसको अब हम हटाते हैं। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, इनवर्स त्रिकोण का फॉर्मूला याद होगा तब जा करके समझेगा। अब जब तक फॉर्मूला लगता है हम लिखना चालू करेंगे तो हिसाब बनाएंगे कि फॉर्मूला जो बात है तुम लोग ये सब याद किया करो भाई। यहाँ आ गया तुम्हारा log 2 और log 1 का मान 100 बार बोले हैं 0, ये तुम्हारा कहानी खत्म, नीचे वाला करो। अब ये तुम्हारा आ गया आंसर श्रद्धा भक्ति से, π/2 माइनस log 2, सवाल यहाँ पे फिनिश हुआ। तुम लोग ध्यान से एक बगल से उतारेगा तब जाके समझेगा, ध्यान दो भाई। सवाल नंबर है तुम्हारा 4, और चौथा सवाल देखो दिया हुआ है इंटरवल 0 से 2 x रूट अंडर x प्लस 2। अपने लोगों को क्या करना है, रूट के अंदर वाले टर्म को t मानना है, तो मान लो, मानते हैं लेट t बराबर, लेट मतलब होता है माना कि लेट t बराबर x प्लस 2,
ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। और डी टी बाय करो डी एक्स, और इसका x का 1 इसका 0, और एक लाइन में देखो डी टी बराबर हो गया तुम्हारा डी एक्स, कॉम बन गया है। लेते हैं समीकरण 1 फ्रॉम इक्वेशन कौन चीज से, फर्स्ट से। फर्स्ट देखना ध्यान से कि है तुम्हारा टी आई पार आएगा तो माइनस कौन सी हो जाएगा 2 बराबर x। अब जहाँ पे है चीज है x वहाँ पे रख दो इसका मान, लेकिन अपने लोगों को इंटरवल भी निकालना बहुत जरूरी है, जो बात है, और नहीं निकालेगा वो चलेगा। चलो चलते हैं आगे, पुट कर देते हैं x बराबर 0 देन t बराबर 2। ध्यान देगा इसमें रखेंगे x का मान 0 तो t का मान निकलेगा 2। फिर पुट करते हैं अपने लोग x का मान कौन सी, x का मान 2 देन t बराबर 2 2 4, और कॉम बन गया है अपने लोगों का, जो बात है कर दो 9। अब जो सब चीज तुमको दिख रहा है उसके जगह पे रखो। जब 0 था तो 2 आया, रख दो 2, और जब 2 था तो 4 आया, रख दो 4। अब x का वैल्यू देखो निकाल के रखे हैं t माइनस 2, यहाँ आ गया t माइनस 2, और बाहर में रूट अंडर इसको माने है t, रूट अंडर t, और ये हो गया dt। थोड़ा सा इसको घलिया के लिखेंगे, ध्यान देना भाई। 2 से हो गया 4, और t माइनस हो गया 2, और t पर पावर कर दो हाफ, और ये हो गया dt। फिर अपने लोग जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है। 2 से हो गया तुम्हारा 4, t पर पावर 1 प्लस 1/2, और ये dt। फिर हो गया -2, इंटरवल हो गया तुम्हारा 2 से 4, 2 से 4, और यहाँ पे कर दो t पर पावर हाफ dt। अच्छा कम बन रहा है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। इंटीग्रेशन 0 से 2 से 4, और t पर पावर 2 1 3, 3/2 dt। फिर देखो ध्यान से, माइनस हो गया तुम्हारा 2 बाहर में, 2 से 4, और t पर पावर हाफ dt। और इधर तुम लोग देखिए लिया है गलिया के। अब हम इसको मिटाते हैं, ध्यान देगा भाई। ये हो गया इंटीग्रेशन, बाहर में कुछ न है, 2 से 4, 2 से 4 डायरेक्ट बना देते हैं, ये ले। अच्छा t है, t को रहने दो। हम बहुत बार बोले हैं निचल का समान कभी बदलता नहीं है। 2 है तो 2 रहने दो, 3 2 5, नीचे में 2 रहने दिया, 2 3 हो गया 5, इधर पलट करके लिखेंगे 2/5। ध्यान दो ये ट्रिक है। -2, t पर पावर फिर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, इधर है तुम्हारा 1/2, 1/2 है तो अपने लोगों को करना क्या है, 2 को रहने दो, और इधर हो गया तुम्हारा 3, 2 1 3, और इधर पलट करके लिख दो 2/3, और इंटरवल दे दो सबका। 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर इधर भी इंटरवल हो गया 2 से 4, जो बात है। इंटीग्रेशन 2/5, अब थोड़ा फटेगा तुम लोगों का। 4 पर पावर हो गया तुम्हारा 5/2, -2 पर पावर हो गया 5/2। ध्यान देना भाई, ये हो गया तुम्हारा 4/3। फिर यहाँ 4 पर पावर हो गया 3/2, -2 पर पावर 3/2, जो बात है, और कम बन रहा है। अच्छा यहाँ पे है थोड़ा समझने वाला बात, 2/5। अच्छा इसको देखो तो अपने लोग 2 का स्क्वायर करके होल पावर 5/2 दे सकते हैं। अच्छा इसको 2 पर पावर 1/2 करके पावर 5 दे सकते हैं श्रद्धा भक्ति से। अच्छा इधर हो गया 4/3। अच्छा जोड़ घटाव वाला चीज है, लेकिन है थोड़ा खतरनाक, इसको हटा दिया जाए तब ठीक रहेगा अपने लोगों को हल करने में। ध्यान से देखना भाई, ये 2 पर पावर 2 कर दो, इस पर पावर 3/2 कर दो, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2 पर पावर हाफ, और इस पर पावर कर दो 3, कम बन रहा है। अब देखो 2 और 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये इधर कटने खुटने वाला नहीं है कोई। अब देखो क्या होता है, 2 बाय हो गया 5,
अच्छा 2 पर पावर हो गया तुम्हारा 5 माइनस इसको √2 पर पावर हो गया 5। गलिया के देखना तब समझेगा। अब यहाँ हो गया 4/3 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 पर पावर 3 माइनस √2 पर पावर 3। अच्छा अब देखेगा ध्यान से थोड़ा सा भाई 2/5। अच्छा यहाँ पे देखो 2 पर पावर 5 होता है 32, डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा √2 को 5 बार लिखेंगे, ध्यान दो हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा करके दिखाते हैं। √2 पर पावर 5 है, √2 पर पावर 5, √2 को 5 बार लिखते हैं, √2 गुना √2 गुना √2 और गुना √2 गुना √2, 5 गो पुर गया है, 1 2 3 4 5। ये देखो 2, ये देखो 2, √2 गुना √2 2, √2 गुना √2 2 और √2 एगो है ये है, अर्थात 4√2 इसको लिख सकते हैं। ध्यान देना इसको डायरेक्ट लिखेंगे अपने लोग 4√2, काम हो गया है। ध्यान से देखेगा भाई, और यहाँ पे हो गया 4/3 और 2 पर पावर 3 तो ये हो गया 8। और इसको अच्छा देखो 3 बार लिखेंगे तो कौन सी होगा, ये 3 बार लिखेगा तो 2√2 होगा। और यहाँ कर दो तुम 2√2, जो बात है ये काम हो चुका है अपने लोगों को। अब थोड़ा सा इधर देखना, हम इसको हटाते हैं, श्रद्धा भक्ति से देखेगा तब जाके समझेगा। अच्छा 2/3 है, 32 से गुना कर दो, आई बराबर हो गया 2/5, 3 नहीं 5 है, 2/3 गुना 5 गुना 32, फिर इसको गुना करो इससे, माइनस 2/5 गुना 4√2, फिर देखेगा भाई इसको करो इससे, 8 चौक 32 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 गुना 8 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कर दो प्लस, आई इससे गुना होगा 4/3 गुना 2√2, ये गुना हो गया है। अच्छा अब देखेगा थोड़ा ध्यान से, इसको हम हटा देते हैं, इसका कहानी खत्म हो गया है। इंटीग्रेशन ये हो गया 32 गुना 64/5। अच्छा ये दोनों चीज एक साथ कर दो, इबला और इबला, माइनस हो जाएगा 8 चौक 32/3, देख रहा है कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर कर दो प्लस, पहले इसको लिखो 4 दूना 8 और √2/3 माइनस, फिर लिखो इसको 4 दूना 8/5, 8 √2 ये हो गया तुम्हारा 5। अच्छा देखा काम कैसे कैसे बना, इधर गड़बड़ नहीं हुआ है, 4 दूना 8 इधर 4 दूना 8, चल ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए, ध्यान से देखेगा भाई, इंटीग्रेशन ये दोनों का एलसीएम लेगा तो होगा 15 और ये 64 गुना 3 कर दो, माइनस 32 गुना 5 कर दो 5, इधर भी कम बन गया है। अपने लोगों को इसमें से करना क्या है, 8√2 को कॉमन ले लो और इसका एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और 5 माइनस हो गया 3, थोड़ा सा शॉर्टकट किए हैं, ध्यान देना। और इधर करेंगे 64, 4 तिया 12 को 2 और 6 तिया 18 1 19 192 माइनस 5 9 10 का 0 और 5 तिया 15 1 16 160 और नीचे में हो गया तुम्हारा 15 माइनस प्लस 8√2 और इधर गुना करेगा तो ये हो जाएगा, अति घटाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2 और नीचे में हो गया 15, जो बात है। अच्छा अब देखो इसको घटाते हैं, 2 में से 0 गया तो 2 और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 और ये गायब, 32 बटा हो गया तुम्हारा 15 और प्लस 8 दूना 16 √2/15। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और समझना तुम लोग गले आके, यहाँ है और एक चीज बात की कॉमन आएगा, इधर मिटा दिया जाए, इधर मिटा दिया जाए, ऊपर से देखो 16 आ रहा है कॉमन, इंटीग्रेशन ऊपर से 16 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 15 कॉमन आ जाएगा, अर्थात 16/15 कॉमन आया तो अंदर में की बचा 2 + √2, 16/15
और √2 को अपने लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं, प्लस ये आ गया √2। अब अपने लोगों को करना क्या है, दोनों में √2 है, एगो √2 बाहर कर लो। √2 को बाहर करेगा तो अपने लोगों को देखो क्या आता है, 16 है, ये है √2 बाहर आ गया, ये आ गया 15, और ये एगो √2 बचा हुआ है, इस जगह न है कुछ तो एक है, एक दे दो। अब आया तुम्हारा आंसर। हालांकि तुम यहां पर भी छोड़ेगा तो पुर जाएगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। i बराबर 0 से π/2 sin x dx 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अपने लोगों को कोस को मानेगा ऊपर वाला आ जाएगा लब से, चलो मानते हैं। लेट t बराबर हो गया तुम्हारा cos x और dt/dx करेगा तो ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन एक्स, इसको कर दो समीकरण 1 जो बात है, और dt बराबर माइनस को पार कर दो, माइनस dt बराबर साइन एक्स, और ये हो गया तुम्हारा dx। लेते हैं समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की है तुम्हारा t बराबर cos x, और पुट कर दिया जाए x का मान 0, देन t बराबर आ जाएगा तुम्हारा कौन सी cos 0 का मान हो गया 1। फिर पुट करते हैं, ध्यान देना भाई, पुट करते हैं x का मान कौन सी π/2, देन और t बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी π/2, cos π/2 का मान हो गया तुम्हारा 0। ये सब चीज तुमको याद रहना चाहिए 11th का चीज है, तो ये सब चीज 11th में 10th में भी पढ़ा है। अब अपने लोग लेते हैं ऊपर करके थोड़ा सा 9 कर दो, 9 इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा, जब 0 रखे थे तो 1 आया है, 1 ले लो, और जब π/2 रखे हैं तो 0 आया है। अब आ गया है ऊपर में माइनस dt, ध्यान देना माइनस dt, और नीचे में हो गया 1 प्लस t स्क्वायर, श्रद्धा भक्ति से इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रहेगा 1 से 0, और dt बाय हो गया तुम्हारा 1 प्लस t स्क्वायर, खुल्लम खुल्ला इंटीग्रेशन, माइनस रहेगा तुम्हारा, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x, और यहाँ पे t है तो t दे दो, 1 से हो गया 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर में रहेगा तुम्हारा tan इनवर्स हो गया तुम्हारा 0, और माइनस हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1। तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, इधर हम मिटाते हैं जो बात है। ये तुम्हारा फिनिश कर दिए, इसको भी फिनिश कर दो। अब डायरेक्ट मान बैठाते हैं, माइनस बाहर में है, इस पे ध्यान देना है, माइनस है बाहर में, ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स, tan 0 का मान 0, माइनस tan इनवर्स tan π/4 का मान हो गया तुम्हारा 1 π/4, इंटीग्रेशन, ये माइनस रहेगा तुम्हारा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तो 0, माइनस tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तो π/4। अच्छा ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया तुम्हारा π/4। सवाल को तुम लोग ध्यान से उतारेगा जो बात है, सवाल तुम्हारा फिनिश हो गया है। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6, और इसको सवाल को देखो ध्यान से, नीचे में द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है, और x स्क्वायर है निगेटिव में, और निगेटिव में यदि रहता है तो पॉजिटिव में लाने के लिए अपने लोगों को पापड़ बेलना पड़ेगा, कुछ नहीं पापड़ बेलना पड़ेगा, सिर्फ कॉमन ले लेना है अपने लोगों को। ये 0 से हो गया 2dx बटा, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगा तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आ गया है, माइनस कॉमन ले लिए हैं। अब अपने लोगों को करना क्या है, यदि bx पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे bx निगेटिव है तो अपने लोगों को करना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे अपने लोगों को बैठा देना है सुबुक से जो बात है। अपने लोग ये माइनस को बाहर कर दो, 0 से हो गया तुम्हारा 2dx। अब देख भाई थोड़ा सा यहाँ पे की करते हैं, माइनस यहीं रहने दो की याद करेगा तुम लोग भी, x स्क्वायर 2 अपने से दो, फार्मूला से देख ले वहाँ है, और x दे दिए हैं। फिर देखेगा भाई अपने लोगों को ऐसा मान देना है b का कि कट करके फिर यही आ जाए, 2 कटेगा तो फिर x बचेगा,
फिर अपने लोगों को प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे एक बार, माइनस में फिर दे करके 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, कर दिया। और 4 पहले से है माइनस में, कर दो 4 और काम बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया है। इंटीग्रेशन 0 से हो गया तुम्हारा 2 और dx आ गया है। नीचे में देखो माइनस बाहर में है, ये आ गया तुम्हारा x प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4 और -1/4, ध्यान दिया, ये 4 है, ये है 1/4। अच्छा दोनों से माइनस है, दोनों में माइनस को कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा तुम्हारा प्लस, 4 चौक 16 1 17। अच्छा उधर हटेगा ना, इधरे हम मिटाते हैं। अब तो ये इसी को ले करके चलना है, अपने लोगों को लेके चलेंगे। इंटीग्रेशन 0 से हो गया 2 और ये हो गया तुम्हारा dx, माइनस बाहर में है, ये है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 चौक 16 1 17, और इसको लिख दो √17/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं, इतनी ठो 4 चौक 16 1 17, 17 को √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपने लोग। अच्छा माइनस से क्रिया कर दो, जो बात है माइनस से क्रिया करेगा तो काम बन जाएगा, तब फॉर्मूले पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से हो गया 2 dx बटा, माइनस से क्रिया करेगा तो रूट हो जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे। मुद्दा समझो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखते हैं, इंटीग्रेशन dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2a log a प्लस एक्स बटा हो जाएगा a माइनस एक्स। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। फिर से सुनो, dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। मुद्दे को समझेगा भाई? अच्छा मिटाना नहीं है अभी। 1/2 a का काम कर रहा है √17/2, ये हो गया, और 2 को हटा दो, यहाँ पे आ जाओ log, ये है तुम्हारा x प्लस a प्लस एक्स, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है √17/2 प्लस एक्स के जगह पे लिखो यही वाला चीज x माइनस 1/2। फिर ध्यान देना भाई, a माइनस एक्स, a का काम फिर √17/2 और माइनस हो गया तुम्हारा x माइनस 1/2, और लिमिट हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 0 से 2, 0 से 2 आ गया है अपने लोगों का लिमिट। इंटीग्रेशन हो गया 1/√17। फिर यहाँ चलेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन सी है 2 log √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2। फिर यही चीज रखो √17/2 माइनस से क्रिया कर दो 2 प्लस 1/2, ये आ गया है। फिर लोअर लिमिट माइनस करके log 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा √17/2 माइनस 0 रखेंगे तो सिर्फ 1/2 बचेगा। ध्यान देगा भाई। फिर यहाँ पे √17 माइनस माइनस प्लस 1/2, √17/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, काम बन रहा है। अब अपने लोगों को करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। अच्छा सवाल को ध्यान से देख लो, हम इसको मिटाएंगे। ले इसको भी हटाइए दिया जाए। इंटीग्रेशन 1/√17
बाहर में है तुम्हारा। अच्छा देख भाई, 2 दूना 4, 4 में 1 जाएगा तो 3/2 log √17/2। अच्छा डायरेक्टे कर दो, एलसीएम ले लो सबका। ये हो गया 2, इधर बचेगा √17 माइनस 2 दूना 4 प्लस 4 माइनस 1। नीचे में भी वही काउंट कर दो, एलसीएम ले लो 2, इधर हो जाएगा √17 माइनस 4 प्लस 1, और ये 2 चला गया। अच्छा माइनस, इधर आ जाओ फिर, लॉग, इसको हटा दिया जाए। हटाने के बाद देखो क्या आता है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेगा तो 2 √17 माइनस 1, और एलसीएम लेगा तो √17, ओहो 2 ना 2, और यहाँ हो गया √17 प्लस 1। ये कॉम बन गया, 2 चला गया। अगला मुद्दा समझेगा भाई, इसको हटाते हैं। अच्छा बचा है तुम्हारा 1/√17, ये हो गया लॉग, बचा हुआ है तुम्हारा √17, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, नीचे में फिर बचा √17 माइनस 3 माइनस लॉग, यहाँ हो गया तुम्हारा कौन सी, √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। ये इसको आगे लेकर के जाना है अपने लोगों को। अब आगे लेकर के जाएंगे तो जाते रहो और करना कुछ नहीं है। जो जो तुम्हारे मन में होता है, जो जो फार्मूला, log m माइनस log n के फार्मूले पे लगा दो। log m ये पूरे हो गया तुम्हारा √17 प्लस 3 बटा √17 माइनस 3। फिर इसके नीचे में यही चीज रखो। हम तुमको कौन फार्मूला लगाए हैं, log m/n बराबर log m माइनस log n, ये फार्मूला लगाए हैं, ध्यान दो। अब फिर इस सब को नीचे में लिखो, √17 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, √17 प्लस 1, जो बात है। ये आ गया तुम्हारा फार्मूला। अब हम ऊपर मिटाते हैं, फिर इसको पलट के लिख सकता है, लिखने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, जो बात है। इसको पलट करके लिखेंगे अपने लोग, इसको भी हटा दिया जाए सुबुक से। इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा 1/, इस तरह से √17 1/√17 log, इसको फिर पलट के लिखते हैं √17 प्लस 3 बटा √17 माइनस 3 गुना, ऊपर जाएगा √17 प्लस 1 बटा √17 माइनस 1 बराबर हो गया तुम्हारा 1/√17 log। अपने लोग इसको हल करते हैं, √17 को √17 से तो हो जाएगा तुम्हारा 17, √17 को 1 से तो प्लस √17, और इसको 3 को फिर 17 से तो प्लस 3 रूट हो जाएगा तुम्हारा 17, और 3 को फिर 1 से तो प्लस हो गया तुम्हारा 3। मुद्दा समझेगा दोस्त, √17 को फिर 17 से तो ये हो गया तुम्हारा √17, √17 को 1 से तो माइनस √17, अब फिर यहाँ पे 3 को करो इससे तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3 √17, और माइनस 3 को माइनस 1 से तो प्लस 3। ध्यान से देखेगा भाई, तब जाके समझेगा जो बात है। ये हो गया तुम्हारा 1/√17 log, ये हो जाएगा 17 प्लस 3 20 प्लस √17 और 3 √17, इसको लिख दो 4 √17, और यहाँ नीचे भी हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, √17 गुना √17 तो 17 होगा, 17 3 हो गया तुम्हारा 20, और ये माइनस में ये भी माइनस में दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4
और रूट अंडर 17 ये। अब देखो इस सब से 4 को कॉमन ले लो, ध्यान से देखना भाई। इंटीग्रेशन 1/√17 लॉग, इससे 4 को कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा 5 + √17, और नीचे में फिर इससे 4 कॉमन ले लो तो ये हो गया तुम्हारा 5 - √17 जो बात है। अब ये 4 4 तुम्हारा चला गया, ध्यान से देखना 4 4 चला गया है। अब इधर इसी को हल कर देते हैं हम। इंटीग्रेशन 1/√17 लॉग, ये हो गया तुम्हारा 4 5 न 5√17, 5 + √17 और 5 - √17। फिर यहाँ पे परमेकरण कर दो, 5 + √17 बटा 5 - √5 + √17, ये आ गया है तुम्हारा। ये देखो ये a + b का होल स्क्वायर 1/√17 लॉग 5 + √17 का हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, नीचे में a + b 5 का स्क्वायर कर दो -√17 का कर दो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैला के लिखो 1/√17 लॉग, ये हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा √17 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना √17। ध्यान से देखेगा भाई, 25 25 स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 17। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैला के लिख रहे हैं हम 1/√17 लॉग 25 25 प्लस इसको कटा दो, ये हो गया 17 प्लस ये हो जाएगा 5 9 10 √17, और नीचे में ये हो गया तुम्हारा 1/√17 लॉग, ये दोनों को जोड़ो 25 और 17 हो गया तुम्हारा कितना 42 प्लस 10 √17 और ये जो है कि नीचे में हो गया तुम्हारा 8। इसको देखो तो अपने लोग क्या करते हैं 1/√17, इससे 2 को कॉमन ले लो, हो गया तुम्हारा 21 प्लस 5 √17 और नीचे में हो गया तुम्हारा 8, कटा दो 4 दूना 8। इंटीग्रेशन 1/√17 लॉग 21 प्लस ये हो जाएगा 5 √17 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 4। ये यहाँ पे आ गया है आंसर। सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा तब जा करके समझेगा, एक बगल से जो बात है श्रद्धा भक्ति से। सवाल कहीं मिस्टेक हो तो तुम लोग कमेंट में बताना श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7। सवाल देखो ध्यान से, ये भी तुम्हारा द्विघात समीकरण के रूप में है, x² + 2x + 5। तो अपने लोगों को यदि बीच में a + b का होल स्क्वायर बीच में bx है तो अपने लोगों को a + b का होल स्क्वायर में चलना है। अब इस रूप में लाने के लिए अपने लोगों को जो कर्म कांड करना पड़ता है कर दो, जो बात है b² + 2ab, मुद्दा समझो। इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा -1 से 1 dx। अपने लोग देखो यहाँ पे x है, x² है तो x² दे दो प्लस 2 गुना a का काम कौन कर रहा है x, तो x दे दो। अब b ऐसा देना है कि 2x पुर जाए, 1 दे दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 का स्क्वायर कर दो प्लस कर दो 5, जो बात है। अब देखो इंटीग्रेशन हो गया -1 से, अच्छा -1 से 1 है कि 1 से 2 है, एक बार देख लिया जाए। हाँ -1 से 1 है, ध्यान देना भाई। ये हो गया तुम्हारा dx, नीचे में यहाँ से यहाँ तक हो गया a + b का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 + 5। इंटीग्रेशन -1 से 1 dx बटा x + 1 का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। 4 को अपने लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 1/a माना 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2, और ये इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 से सॉरी -1 से 1। ध्यान से देखेगा भाई, इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1, tan इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा कितना, -1 प्लस 1/2। ये कॉम बन गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन 1/2 ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 2/2, तो ये हो गया 1 माइनस tan इनवर्स 0/2। अगला मुद्दा समझेगा भाई, इंटीग्रेशन 1/2 tan इनवर्स 1 tan में 45 डिग्री का मान, tan इन हो गया π/4 माइनस tan इनवर्स 0, ये पूरे हो जाएगा 0, तो tan 0 का मान हो गया तुम्हारा 0, जो बात है। इंटीग्रेशन 1/2 tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा π/4 माइनस ये हो गया पूरे 0, इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा π/8। सवाल भाई यहाँ पे खत्म हो गया। सवाल को ध्यान से देखेगा, जो बात है। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8, और 8वां सवाल को ध्यान से देखो। सवाल कहता कि है, ये देखो इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर e⁻2x dx। मुद्दा समझो भाई, अपने लोग है फार्मूला जानते हैं, e⁻x fx प्लस f'(x) dx बराबर होता है e⁻x fx प्लस c। इसी फार्मूले पर इसको बनाना है, और याद रहे अपने लोगों को जो डैश का टर्म होता है उसको सेफ रखना है, f'(x) का टर्म उसको सेफ रखना है। तो इसमें जो है इसका 1/x का हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसको सेफ रखना है अपने लोगों को। ध्यान से देखना, आई बराबर अलग अलग कर दो, इंटरवल हो गया तुम्हारा 1 से 2 1/x e⁻2x dx, माइनस है, माइनस को रहने दो, 1 से 2 e⁻ हो गया तुम्हारा 1/2 को बाहर कर दो, 1/x स्क्वायर e⁻2x dx, और इसको अपने लोगों को रखना है सेफ, सुरक्षित रखना है, जैसा है वैसे लेके चलते जाना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो आईलेट के अनुसार यहाँ पे चलते हैं, ILATE, ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है, सबसे लास्ट में आएगा e⁻2x। 1/x हो गया तुम्हारा अलजेब्रा, इसको बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v। तो ध्यान देगा भाई, u इंटू v का फॉर्मूला हो गया u इंटू v dx बराबर, u को बाहर करो v dx माइनस du/dx इंटीग्रेशन v dx, ये हो जाएगा होल dx, इंटीग्रेशन u को बाहर करो, e तो हो गया तुम्हारा u, e हो गया तुम्हारा v, u को बाहर करो 1/x इंटीग्रेशन e⁻2x dx माइनस d1/x/dx इंटीग्रेशन e⁻2x dx का हो जाएगा होल dx, ये हो गया, और माइनस है तुम्हारा 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 2, इधर भी 1 से 2 1 से 2। ध्यान से देखेगा,
1 बाय एक्स ई टू द एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx इंटीग्रेशन 1 बाय 2 ना 1 बाय 2 है, बाहर में नहीं है, 1 बाहर में कुछ नहीं है, 1 बाय एक्स u का वैल्यू है, ये हो गया तुम्हारा 1 बाय एक्स को बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स से तो 2x नीचे में 2 से भाग दो, 1 से हो गया 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स से 2x नीचे में 2 और बाहर में है तुम्हारा dx माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx। ध्यान से देखना भाई, अब थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं चूंकि बगल में अटेगा ना। ये देखो, अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स, ये 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 को बाहर कर दो और ई टू द पावर 2x इंटरवल है 1 से 2 माइनस ये माइनस हो गया तुम्हारा प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाय एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx, ये माइनस हो गया तुम्हारा 1 बाय 2 इंटरवल 1 से 2 1 बाय एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx, ये माइनस में ये प्लस में तुम्हारा चला गया, इंटीग्रेशन 1 बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 2 ई टू द पावर 2 इंटू 2 माइनस ये 1 रखो 1 बाय 1 ई टू द पावर 2 इंटू 1। अच्छा, ये तो तुम्हारा खत्म हो गया है। ध्यान से देखना भाई, आराम आराम से उतारना जो बात है। इंटीग्रेशन 1 बाय 2 ई टू द पावर हो गया तुम्हारा 4 माइनस ई टू द पावर हो गया तुम्हारा कितना 2। अब देखेगा ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 बाय 2, अच्छा इसका अपने लोग एलसीएम ले सकते हैं, कितना तो 2 हो जाएगा, ई टू द पावर 4 माइनस 2 ई टू द पावर 2, ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय 4 और इससे भी कॉमन ले लेते हैं ई टू द पावर 2, ई टू द पावर 2 को कॉमन लेगा तो की हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस 2, ये आ गया है कॉमन। एक लाइन और लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस 2/4। ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया है। सवाल को ध्यान से उतारना जो बात है। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर है 9। अपने लोगों को इसमें करना की है, हालांकि ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में काम करेगा सब्जेक्टिव का। ये हो गया 1 बाय 3 से 1, इससे एक्स क्यूब को कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान देना, एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो यहाँ पर देखो कौन सी हो जाएगा, x बटा एक्स क्यूब, इस तरह से गुना करेंगे तो यही बचना चाहिए और यहाँ बचा तुम्हारा 1 जो बात है, और इस पर हो गया 1 बाय 3 dx। ध्यान से देखेगा भाई, ये देखो अंदर जब गुना करेंगे तो नीचे नीचे कटेगा तो सिर्फ x बचेगा, x क्यूब को 1 से गुना करेंगे तो ये बचेगा, और यहाँ हो गया तुम्हारा x पर पावर 4। ध्यान से देखना श्रद्धा भक्ति से जो बात है। इंटीग्रेशन ये हो गया 1 बाय 3 से लेकर के 1, और ये देखो पावर यदि ऐसा है तो अपने लोग जैसे a इंटू बी पर पावर 2 है तो अपने लोग a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह से इसका पावर भी 1 बाय 3, पूरे का पावर भी 1 बाय 3, x पर पावर 3 तो इस पर होल 3 1 बाय 3 करो, और यहाँ पर x बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर सकता है, गुना करेंगे तो x क्यूब पूरेगा, और इस पर पावर हो गया 1 बाय 3 dx।
अब ये x चला गया तुम्हारा, जो बात है, और नीचे बचा तुम्हारा x पर पावर 4, ये 3 भी चला गया। ध्यान से देखना भाई। अच्छा इधर हटेगा नहीं, हम इधर ही कर देते हैं। थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति से देखना। इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा x इंटू 1/x² -1 इस पर पावर 1/3 dx, और नीचे हो गया तुम्हारा x इंटू x पर पावर 3। ये देखो x तुम्हारा चला गया। इंटीग्रेशन 1/x² -1 इस पर पावर 1/3 dx। मुद्दे को समझो दोस्त, ये आ गया x³। अपने लोगों को करना क्या है, ये पूरे टर्म को t मानो, लेट कर देते हैं t बराबर हो गया 1/x² -1, और dt/dx कर दो। ध्यान से देखना भाई, dx पर पावर -2/dx, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस में, माइनस हो गया d1/dx। थोड़ा देखेगा श्रद्धा भक्ति से, तब जाके समझ में आएगा। dt/dx बराबर -2 इंटू x पर पावर -3 इसका 0। अच्छा, और dt/2 -2 कर दो, इधर हो गया 1/x³, और ये कर दो भाई dx। अच्छा ध्यान से देखेगा। अच्छा इधर नहीं दिखेगा, हम ऊपरे कर देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा dt/-2 बराबर 1/x³, इधर कर दो dx। ध्यान से देखना, और ये पूरे टर्म का मान आ गया है, और इसको कर देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा समीकरण 1 से। इक्वेशन फर्स्ट में t बराबर है 1/x² -1। पुट करते हैं एक बार लोअर लिमिट, x का वैल्यू कर दो पुट। कौन सी, अरे यार इंटरवल छूट गया है। इंटरवल हो जाएगा 1/3 से 1, 1/3 से 1, 1/3 से 1। ध्यान देगा भाई, ये आ गया तुम्हारा x का वैल्यू, तुम पुट करो लोअर लिमिट 1/3 पुट करेंगे। देन t बराबर यहाँ पे 1/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 9, 1/3 का होल स्क्वायर करेगा -1, ये हो जाएगा 3 3 9, पलटेगा ऊपर 1/9, और 9 में 1 जाएगा तो 8। करके देख लो, देख हम दिखा देते हैं यहाँ पे 1/9, फिर इसको पलटो, 9/1 होगा ना, ये पहले से माइनस है 1, 9 में 1 गया तो 8, ये देख ले बढ़िया से। फिर वही चीज पुट करते हैं अपने लोग, x बराबर 1, देन t बराबर 1/1 का स्क्वायर -1, 1 में 1 गया 0। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब अपने लोग चलते हैं 9। इंटरवल जब अपने लोग 1/2 लिए थे, 1/3 लिए थे तो कौन सी आया था 8, और यदि लिए थे कौन सी 1 तो आया है अपने लोगों का कौन सी 0। चल ठीक है। अच्छा ये पूरे घेरावला टर्म का मान कौन सी आया है, dt/-2 यहाँ पे, और पूरे का मान है कौन सी t पर पावर हो गया 1/3, जो बात है। यहाँ तक मामला फिनिश हो रहा है। एक लाइन और लिखेंगे, 1/-2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन हो गया 8 से लेकर के 0 तक, और t पर पावर 1/3, और ये हो गया तुम्हारा dt, जो बात है। अब उधर भी सरका देते हैं, कहानी फिनिश हो गया तुम्हारा इधर का। ध्यान से देखना भाई, इंटीग्रेशन -1/2, और ये हो गया तुम्हारा t पर पावर
1/3 है, बोले थे कि नीचे वाला सेफ रहता है, 3 है तो 3, ये हो गया 4/3 और ये हो गया तुम्हारा 3/4। इंटरवल हो जाएगा 8 से लेकर के 0 तक। फिर ध्यान देना भाई, ये हो गया 3/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पर पावर 4/3 माइनस 8 पर पावर हो गया तुम्हारा 4/3। जो बात है इंटीग्रेशन -3 हो गया 8, ये तो 0 पर पावर 0 तो 0 रहेगा, -2 पर पावर 3, इस पर पावर 4/3। अच्छा 2 पर पावर 3 बराबर 8 होता है, ये 3 चला गया तुम्हारा। इंटीग्रेशन -3/8 गुना -2 पर पावर बचेगा 4, इंटीग्रेशन -3/8 और ये हो जाएगा गुना तुम्हारा -16, 8 दूना 16 और ये हो गया तुम्हारा 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, अर्थात आई बराबर निकला तुम्हारा 6। और ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई ये है तुम्हारा सवाल नंबर 10 और 10वां सवाल की कह रहा है उस पर ध्यान दो। इंटरवल fx बराबर दिया हुआ है 0 से x t sin t dt, देन फाइंड f डैश x। मुद्दा समझो, सबसे पहले तो ये मान दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा मुख्य फंक्शन अपने लोगों का fx, और fx का जो मान निकलेगा अपने लोगों को इसको डेरिवेट करना है। तो ध्यान रहे अपने लोगों को जो कह रहा है वही चीज करना है। तो ध्यान देगा fx बराबर ये दिया हुआ है तुम्हारा, और अपने लोगों को आइलेट के अनुसार ILATE आइलेट के अनुसार चलना है। ये हो गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन, और टी हो गया तुम्हारा अलजेब्रा, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। आइलेट के अनुसार t को बाहर करो, इंटीग्रेशन साइन t और हो जाएगा 0 से कौन सी x dt माइनस 0 से x dt बाय कर दो dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा कौन सी साइन t और होल dt। ये हो गया तुम्हारा fx बराबर आ गया है t, और इसका वैल्यू साइन का होता है माइनस कॉस t, इंटीग्रेशन इंटरवल हो जाएगा 0 से x माइनस 0 से x dt बाय dt, ये हो गया 1, इसका हो गया माइनस कॉस t, ये हो गया dt। fx बराबर अपने लोगों को देखो कि प्राप्त होता है, माइनस तो बाहर चला जाएगा, t कॉस हो जाएगा तुम्हारा t, ध्यान देना माइनस और कोस ई माइनस प्लस, कोस का हो गया तुम्हारा साइन t, इंटरवल हो गया 0 से x। मुद्दा समझना भाई, 0 से हो गया x। fx बराबर देखो की आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x कॉस x, माइनस 0 रखेंगे तो सब 0, और फिर अपर लिमिट साइन x प्लस ना माइनस साइन 0। अच्छा यहाँ है थोड़ा समझने वाला बात, अब नीचे हटेगा ना, थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये हटा दिया जाए सबूत से। fx बराबर देखो की आता है, fx बराबर आ गया माइनस x कॉस x प्लस साइन 0 का मान 0 गायब, ये हो गया तुम्हारा साइन x। अच्छा अब अपने लोगों को fx प्राप्त हुआ है, लेकिन निकालने के लिए अपने लोगों को क्या कहता है f डैश x। यहाँ पे लिखेंगे DC बोथ साइड, WRTX, ये निकला मान dfx बटा हो गया तुम्हारा dx। अपने लोगों को माइनस बाहर में रहने दो, x को बाहर करो, d cos x बटा dx, u इंटू v के फॉर्मूला पे, cos x को बाहर करो, dx बाय हो गया तुम्हारा dx प्लस d sin x
बटा डी एक्स। ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर माइनस बाहर में रहेगा एक्स कोस का माइनस साइन एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1, और प्लस हो जाएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स। एफ डैश एक्स निकालना था, माइनस से क्रिया करो, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस कॉस एक्स, और ये कॉस कॉस चला गया। एफ डैश एक्स बराबर आया तुम्हारा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, और ये सवाल यहाँ पे तुम्हारा फाइनल हो गया जो बात है, और सवाल फाइनल हो गया दोस्त। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देगा श्रद्धा भक्ति से, तब जाके समझेगा जो बात है। और टिक मारना है अपने लोगों को क्या नंबर में, बी नंबर में। तो बी नंबर तुम्हारा फाइनल हो गया जो बात है।